रामनिवास सूरजखेड़ा जी संभाल रहे हैं। तुम संभाले ना संभाले एक बात है, और वो तो जेजेपी भी नहीं, वो तो बीजेपी की होली है। ये होली है। अच्छा, किसान हितैषी अपने आप को बताते थे क्या और है, क्या झूठा किसान आपको लगता है किसान हितैषी है? हम्म। पूछ लो हरियाणा में किसी से, अगर ये किसान हितैषी है, वो आपको बच्चा बच्चा जवाब नरवाना देगा। कैसे आना हुआ? आज हमारे छात्र संगठन के प्रदेश भर के अंदर दौरे चल रहे हैं, हम्म, और नरवाना में आज के एम कॉलेज में आने का मेरे को मौका मिला, सभी छात्रों से मिलने का मौका मिला। हम्म, और आने वाला आईएसओ का जो स्थापना दिवस है, उसके लिए सभी छात्र साथियों को निमंत्रण देने के लिए भी आए हैं। कहाँ होने वाला सर ये हिसार में होने जा रहा है। कब होगा सर? ये आने वाली इस 15 तारीख को होगा, और आईएसओ का 5वां स्थापना दिवस है। सर, नरवाना की अगर बात करें, चौटाला परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ रहा है नरवाना, आपको पता होगा एम शो। तो नरवाना हल्के के लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा, आप यहाँ पर पहुंचे? निर्वाणा हल्के के लोगों को कोई अलग से विशेष मैसेज नहीं है, क्योंकि निर्वाणा हमेशा हमारा परिवार रहा है। मेरे दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री भी थे, वो निर्वाणा से ही विधायक थे जी। और बड़ा एक मजबूत नाता हमारा निर्वाणा के लोगों के साथ बना है। हमारा तो परिवार है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप फिर एक बार उस नाते को और मजबूत कीजिए, और दोबारा जिस प्रकार से आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ दिया है, उसी प्रकार एक बार और उनका साथ देने का। सर, अभी इलेक्शन दूर नहीं है और लोगों में जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग रहते हैं, उनमें एक भगदड़ मची हुई है इनेलो को ज्वाइन करने की। देखिए, इसका परिणाम जो है ये इस कारण से है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा करी, उससे पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। आज प्रदेश की जनता एक विकल्प जो ढूंढ रही थी, विकल्प के रूप में उनको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मिल चुके हैं, और आगे आगे मेरा ये मानना है और भी कई साथी हैं जो वापस इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ थामेंगे, और कई और नए नए साथी हैं जिनको हम आगे तैयार करने का काम उस करेंगे। यात्रा का इम्पैक्ट मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ प्रदेश भर के अंदर जो चौधरी अभय सिंह जी ने संघर्ष करा है, इसका पूरा पूरा परिणाम देखने को मिलेगा। सर, आप नरवाना में आए हैं, नरवाना के लोगों से भी बात करी होगी, क्या मेजर समस्याएं हैं जो आपके सामने रखी गई है लोगों की तरफ से? सबसे बड़ी क्योंकि नरवाना को अभी जो है जेजेपी के विधायक। लेकिन आज निर्वाणा के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या जो है वो रोजगार की। जहाँ एक समय में निर्वाणा के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार होया करता था, आज उसके उल्ट में जा रहा है। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और भी कई सारी समस्याएं, विकास की समस्या है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने तो कहा था कि 75% जो रोजगार है युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा हरियाणा भर के। मैं तो आपको ये कहूंगा, आप पत्रकार साथी, मेरे को निर्वाणा छोड़ो, जीन छोड़ो, आप पूरे हरियाणा में 75 बच्चे बता दो जो इस कोटे में लगे। ना तो इनसे एक बच्चा इस कोटे में लगाया गया, और वहीं दूसरी तरफ इस सरकार ने तो हरियाणा का डोमिसाइल ही खत्म कर दिया। कहाँ एक तरफ तो होता था कि भी सरकारी जॉब के लिए आपको प्रदेश का जो निवासी है वो होना रिक्वायरमेंट होती थी, अब तो वो रिक्वायरमेंट भी सरकार ने खत्म कर दी। तो एक तरफ तो ये 75% का कह रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने डोमिसाइल खत्म कर दिया। ये तो केवल और केवल लोगों को पागल बनाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कानून बनाने का काम करा, और आज इस कानून को ना ये सरकार खुद मानती है, ना कोई उद्योगपति कानून को मानता है। अब विधानसभा के इलेक्शन अगर आते हैं, मतलब 2024 में फाइनल है दो इलेक्शन जो है, तो INLD का चेहरा कौन होगा? कोई युवा होगा, ISO से निकला हुआ, या कोई बुजुर्ग होगा? देखिए, हमारे चेहरे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। नरवाना विधानसभा से। नरवाना विधानसभा आप फैसला करो, हमें कहेंगे आपको लड़ाना है, आपको लड़ा देंगे। ये तो नरवाना के लोगों ने फैसला करना है, ये हमने नहीं करना फैसला। जहाँ पर भी नरवाना के हमारे कार्यक्रम, जनता से मिले होंगे आप, उनकी राय ली होगी। राय तो सारे टाइम चलती रहेगी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे और राय ली जाएगी, और जो लोग फैसला करेंगे उसी पे हम आगे कायम होकर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को रोजगार के नाम पर इजराइल भेजा जा रहा है सरकार द्वारा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ हाँ, देखिए, बड़ी दुख की बात है कि बाहर हम उम्मीद करते हैं वो बच्चा जाए जो पढ़ा लिखा होता है। बाहर जाने की उम्मीद भी वो करता है जिसने अपनी BA कर रखी है, MA कर रखी है, AA कर रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है। और बाहर जिन बच्चों को भेजा जा रहा है वो मजदूरी के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्या हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ाई लिखाई इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि भाई इनको मजदूरी करनी पड़े? यदि सरकार के पास कोई रोजगार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों इस प्रकार से बार बार हमारे प्रदेश के बच्चों को बेइज्जत करने का काम कर रहा है? दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं युवाओं का सपना जो डॉलर कमाने का वो बाहर जाकर पूरा हो जाएगा। इसराइल के अंदर कौन से डॉलर मिलने हैं, और मजदूरी करके कौन सी कमाई होनी है? और ना ये कमाई परमानेंट है, ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आपने उस बच्चे के साथ क्या करा है? अगर कमाई का साधन देना है तो प्रदेश के अंदर दो, अगर कमाई का साधन देना है अच्छे रोजगार दो, अच्छी सरकारी नौकरी दो।
आज क्लरिकल पोस्ट खाली है, आज रोडवेज के अंदर पोस्ट खाली है, पुलिस के अंदर खाली है, डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। बार बार ये कहते हैं कि विदेश में जी नर्सों की डॉक्टर की बड़ी कमी है, बाहर भेजो। क्यों हमारे यहाँ कमी नहीं है? अपने गांव में है कि डॉक्टर नर्स बड़ी दबा के? सर जो विचारधारा लेकर दुष्यंत चौटाला जी आए थे, देवीलाल जी की विचारधारा की उन्होंने बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग रूल होगा, तो आप कितना सफल मानते हैं उनकी विचारधारा? अब तो मैं क्या कहूँ, अब तो हरियाणा की जन जन को पता है कि भी कितना उस हिसाब उस विचारधारा पर वो चले। आज हर बच्चे को पता है। किसान हितैषी अपने व्यूअर्स को दे दीजिए। मेरी तरफ से एक मैसेज आपको यही रहेगा सभी साथियों को कि आप इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ थामे और प्रदेश के अंदर एक किसान के मेरे युवा की सरकार बनाए, एक ऐसी सरकार जो प्रदेश के विकास को, प्रदेश के आने वाले कल को ध्यान में रख के इस प्रदेश की बागडोर चलाने का काम। थैंक यू सो मच।